और इस बीच आपको बता दें, सेना जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। नतीजा, आतंकियों की कमर टूटने लगी है और यही वजह है कि आतंकी संगठन अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। अब आतंकी हैंडलर सुरक्षित ठिकानों से बैठकर सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में आतंक की दुकान चला रहे हैं। यह बिल्कुल नया ट्रेंड है। इससे सेना और सुरक्षा बलों को चकमा देना आसान है। युवाओं के मन में नफरत के बीज ज्यादा आसानी से ऐसे में बोए जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां आसानी से ट्रेस नहीं कर पाती। इनका एक बड़ा मकसद सोशल मीडिया पर फेक नाम से रहकर आतंकी हरकतों की जिम्मेदारी लेना और पाकिस्तान की करतूत को छिपाना भी है। जब जब आतंकी साजिशों ने सर उठाया, तब तब हमारे वीर सैनिकों ने उनका सफाया किया। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंक की लहलहाती फसल जला डाली। बड़ी संख्या में आतंकी या तो मारे गए या फिर सरेंडर करने पर मजबूर हुए। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। लेकिन कश्मीर में अब आतंक का मॉडल बदल रहा है। एनकाउंटर्स के मारे आतंकी अब केवल हथियारों के भरोसे नहीं है, बल्कि बंद कमरों और गुमनामी के बीच ऑनलाइन आतंकवाद के बीज बो रहे हैं। ये नया ट्रेंड है। लगभग दर्जन भर आतंकी संगठन अब जमीन पर मौजूद नहीं है, बल्कि उनका वजूद एक वेबसाइट में सिमट चुका है। और इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि अगर संगठन वर्चुअल होगा तो सेना की सख्ती से बच सकते हैं, ट्रेसिंग ट्रैकिंग से बच सकते हैं। ये टेररिस्ट और ओजीडब्ल्यू सोशल मीडिया का यूज करके ऑनलाइन से रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि कश्मीर के अंदर में जितने भी यूथ हैं, उनके पास में 2 या 3 मोबाइल, जहां लैपटॉप वगैरह हैं और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। देखिए, ये जो उनके आका हैं पाकिस्तान में, वो तो इस सोशल मीडिया को यूज करते रहे हैं अपना जो भी टेररिज्म का मैसेज, संदेश और फंडामेंटलिज्म है उसके लिए। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर 100 दिन से अधिक का सन्नाटा जरूर है, लेकिन आतंकी गतिविधियां फिर भी जारी हैं। लेकिन एक जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिला है यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में, वो ये कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो संगठन है वो अचानक जमीन से गायब है और जो संगठन नजर आ रहे हैं वो ऑनलाइन है। यानी कि ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी मौजूदगी ऑनलाइन है, जो धमकियां भी वहीं पर देते हैं और वहीं से अटैक को क्लेम भी करते हैं। इन नए संगठनों के नामों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके जरिए एक नया नैरेटिव तैयार करने का प्रयास है। नैरेटिव ये कि ये प्रोग्रेसिव हैं, स्थानीय हैं, युवाओं की आवाज है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से क्लीन चिट दे दी जाए। टीआरएफ, इसे आमतौर पर लश्कर तैयबा का मोर्चा माना जाता है। इंटरनेट पर एक संगठन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब जमीन पर इस संगठन के आतंकी एक्टिव हैं और कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं। पीएएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से पांव पसारे हुए। केएलडब्ल्यू यानी कश्मीर लिबरेशन वॉरियर्स, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा नेटवर्क अभी नजर नहीं आता। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका काम है अपने तमाम सहयोगी संगठनों की पोस्ट और एजेंडे को सोशल मीडिया पर फैलाना। मुस्लिम जाबाज फोर्स, ये एक पुराना संगठन है, लेकिन इसकी जमीन पर कोई खास गतिविधि नहीं है। कई बार यह संगठन पोस्टर्स रिलीज करता रहता है। कश्मीरी टाइगर्स, आशंका है कि ये जैश ए मोहम्मद का फ्रंट है। इसके केवल 1 या 2 आतंकी हैं। मूल रूप से इसका मकसद है जैश ए मोहम्मद के हमलों और दूसरी आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेना, ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम न आए। कश्मीर के अंदर में जो नई ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी सोशल मीडिया के ऑपरेटिव्स हैं, वो अपने इस प्रकार से नाम रखते हैं जिससे ये ना पता चले कि ये टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म या एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के साथ में इनका कोई कनेक्शन है। लेकिन ये लोकल होम ग्राउंड प्रॉब्लम है। ये एक चालाकी है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से जानती है इस बारे में।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI छिपकर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में तैनात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए और कश्मीरी युवाओं को उकसाने के लिए कर रही है। हाल ही में SCO की बैठक में NSA ने इस बाबत चिंता भी जताई थी। आतंक अपना मुखौटा बदल रहा है, नाम बदल रहा है, हथियार बदल रहा है, पर उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे सैनिकों की ताकत के सामने कोई मुखौटा, कोई नाम, कोई हथियार नहीं टिक सकता। गोलियां शरीर छलनी कर सकती हैं, हौसला नहीं। ठीक ठाक हो सर? बिल्कुल ओके, क्वाइट फाइन यार, कुछ नहीं है, नथिंग। यहाँ की गतिविधियों में जो परिवर्तन आपको नजर आ रहा है उसके पीछे पैतरे में बदलाव भी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो अगर नामकरण इस तरह का किया जाता है तो उंगलियां अलग और उठती हैं। FATF जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान जैसे देश थोड़ा सा खुद को बचाने की गुंजाइश ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो कार्रवाई है जमीन पर हमारे सुरक्षा बलों की, उसमें कोई कमी नहीं आई है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, श्रीनगर, आज तक।